हरियाणा के 2 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दाखिलों को स्वीकृति मिल गई है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव हैं। मैडम, कौन से ऐसे 2 कॉलेज हैं जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी? जी एक है भिवानी मेडिकल कॉलेज और एक है महेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज। दोनों में कल शाम को ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने हमें स्वीकृति दे दी है और 100 सीट्स दोनों मेडिकल कॉलेज को प्रदान की हैं। तो बहुत बहुत ही गर्व की बात है आज के दिन कि हमारे स्टेट में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी था और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सपना भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो आज वो सपना उतना और पास आ गया है। आरती सिंह राव ने जब मंत्रालय संभाला था तो ये बात कही थी कि मेडिकल कॉलेज में स्वीकृति दिलवाना सबसे पहला जी टारगेट होगा, तो जी आज पहली जीत कह सकते हैं आपकी? बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और मैं मानती हूँ कि जैसे आपने देखा, जब से मैंने हेल्थ का डिपार्टमेंट संभाला है तो सबसे पहली बात यही आई है कि देखो, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी पूरे देश भर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम और बेहतर डॉक्टर अपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में प्रदान करें, मगर साथ साथ में अगर हम और बच्चों को पढ़ाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे तो वो फिर कमी पूरी करने में और आसानी होगी। और उसी लाइन में चलते हुए आज के दिन हमारे 2 कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, वो पूरे हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है। मैडम, बरसात हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो आपकी तरफ से एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा गया है, क्या उसमें जिक्र किया गया? जी, ज़िक्र यही है कि जैसे आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा में अम, अगर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला की बात है तो बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया है। कपास की सारे जो फसल है वो नष्ट हो गई है। और दक्षिण हरियाणा की बात आए तो हमारा कपास चलता है, बाजरा चलता है, उसकी भी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो मैंने सीएम साहब से यही आग्रह किया है कि शक्ति पूर्ति पोर्टल के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जल्द से जल्द ये जो फार्मर्स के जो भी नुकसान है उसकी भरपाई जल्द से जल्द करवाई जाए। इसके अलावा मैडम, डॉक्टर्स को किस तरह की डायरेक्शंस दी हैं कि अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के लिए किस तरह की डायरेक्शंस आप? जी देखिए, बेसिकली जब फ्लड आते हैं तो एक तो नष्ट हो जाते हैं, सारे फसल नष्ट हो जाता है और गंदगी बहुत फैल जाती है और उसके साथ साथ फिर मच्छर भी बहुत पैदा होते हैं। तो डेंगू और मलेरिया लेकर हम पहले से सतर्क थे और आने वाले वक्त में और कोई भी बीमारी हो, हम रेडी हैं और हम हैंडल कर पाएंगे, चाहे लोग हमारे ही प्रदेशवासी हों या अपने आसपास के प्रदेशों से आएँ। चलिए, अब पहली जीत तो आपकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं, अब नेक्स्ट टारगेट आरती सिंह राव का क्या रहने वाला है? जी, नेक्स्ट टारगेट आरती सिंह राव का ये रहने वाला है कि जो भी डॉक्टर्स की कमी अभी तक रही है, साल के एंड होने से पहले जहां हमारे जो सब डिविजनल अस्पताल भी हों, जहां कमी दिखाई दे रही है, वहां भी पूरी की और हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपने सारे सिविल अस्पताल को प्रदान करें, ताकि आगे चल के हमारे जो नागरिक हैं उनको कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव बता रही थी कि 2 मेडिकल कॉलेज हरियाणा के ऐसे हैं जिनमें अब स्वीकृति मिली है कि एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चे यहाँ पर कर सकेंगे और आगे इनका मोटिव ये है कि जो डॉक्टरों की कमी है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ नकुल जसूजा, खबर फास्ट न्यूज।